हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं कि आपका सीटीपी का पहला चैप्टर कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 2 सीटीपी का शुरू करते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी भी पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपने नहीं देखा है, तो जाकर आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट उसकी तैयार है बेटा सॉरी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट उसकी तैयार हो चुकी है, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से कवर कराया गया है, ठीक है। बाकी क्लासेस बच्चे पूछ रहे थे कब से शुरू होंगी, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं बेटा, उस पर टाइपिंग यानी कि कंटेंट पे काम चल रहा है। जल्दी ही टाइपिंग पूरी होने के बाद आपको सारी क्लासेस यानी कि ईवीएस की और मैथ्स की, हिंदी की सारी क्लासेस थ्योरी बेस पे पहले दी जाएंगी चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर मिक्स प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है बेटा। फिलहाल आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। बाकी अगर व्हाट्सअप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको परेशानी है, आप लोग व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं, बाल विकास का या बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक बेटा। जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है बाल विकास की अवधारणा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और क्या पढ़ना है, बाल विकास यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको कवर करेंगे हम। और विकास के सिद्धांत को कवर करेंगे, और विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम चारों को कंप्लीट करते हैं। तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं, बाल विकास की अवधारणा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पहला दूसरे चैप्टर के अंदर हमें जो पहला टॉपिक मिलता है, बाल विकास की अवधारणा, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं देखते हैं। पहला पॉइंट है बेटा इसमें कि बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास, ठीक है। तो बाल विकास का जो सामान्य अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है कि बालक का विकास, ठीक है। इसके अंतर्गत ये हो जाता है। बाकी विकास जो होता है एक सतत और कैसी प्रक्रिया है बेटा, धीमी प्रक्रिया है, सतत है। सतत का मतलब होता है कि लगातार है। विकास कैसे होता है, लगातार होता है। हम कुछ ना कुछ रोज़मर्रा में क्या है, कुछ ना कुछ हमारा विकास होता रहता है, ठीक है। और एक धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल ये क्या है, धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ठीक। जो मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले चैप्टर में, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, धीमी के साथ साथ भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक चलती है। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक परिवर्तनों की क्या है, श्रृंखला है। यानी कि ये भ्रूणावस्था से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा भ्रूणावस्था में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनस यानी कि जाइकोट बनाते हैं, ठीक है। जिसका जो शेप होता है वो एक अंडे के आकार का होता है। फिर बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। फिर हल्के हल्के क्या होता है, परिवर्तनों की श्रृंखला है ना, कह रहा है परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी कि उसमें क्या होता है, हर वक्त परिवर्तन होता रहता है और धीमे धीमे परिवर्तन होता रहता है। और ये क्या होता है, श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो विकास जो होता है भ्रूणावस्था से शुरू होता है, वृद्धावस्था तक चलता है, परिवर्तनों की श्रृंखला है। और मैंने बता दिया कि किस तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक। अब परिवर्तन में क्या क्या आता है वो नीचे वाला पॉइंट देख लीजिए, जिसमें नवीन आकृतियों, तो विकास जो है नवीन आकृतियों एवं योग्यताओं का क्या है, जन्म है। नवीन आकृति से मतलब ये है आपका कि विकास में क्या होता है, नवीन आकृति। जैसे कि एक छोटा बालक है, ठीक है, तो उसके मुंह में क्या है, दांत नहीं है। जैसे ही आप कुछ दिन के बाद दांत देखते हैं, यानी कि वो एक नवीन आकृति हो गई, है ना। क्या हो गई, नवीन आकृति। योग्यताओं का जन्म है, यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, रेंगता है, उसके बाद क्या करता है, चलता है, उसके बाद दौड़ता है। ये क्या है, उसमें योग्यताएं का जन्म होता रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। विकास जो है बेटा आपका वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। क्या है ये, वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ये किसने कहा है, आपका वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। अच्छा मैं ये बता भी देता हूँ ये किस किस ने कहा है, ठीक है। वैसे सीटेट में पूछता नहीं है, ये सब टेट में ही पूछता है, ठीक है। विकास जो है एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये आपका किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक चलती है, ये आपका मुनरो ने कहा है। विकास नवीन आकृति एवं योग्यताओं का जन्म है, ये आपका हरलॉक ने कहा है, ठीक है, हरलॉक ने कहा। जबकि विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है, आपका वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। फिलहाल पूछता नहीं है टेट से मतलब का है ये। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। अब कैसे है ये समझ लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से।
ये वाला पॉइंट हम समझ रहे हैं वंशानुक्रम। देखिए, जब कोई बच्चा पेट में होता है तो हमें पहले से ही पता होता है कि ये चलेगा ज़रूर, या दौड़ेगा ज़रूर, या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि पेट में अगर वो है, मादा के शिकम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चलना सीखेगा। लेकिन चलना जल्दी सीखेगा या देर में सीखेगा, ये किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर निर्भर करता है। कैसे? यानी कि 2 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। ये मान लो ये 2 बच्चे हैं जो कि क्या हो चुके हैं? पैदा हो चुके हैं। एक जल्दी सीख लेता है और एक देर से सीखता है। तो जल्दी और देर का सीखना किस पर डिपेंड करता है? वातावरण पे। अब कैसे? ये समझ लेते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता था ये दोनों चलेंगे, ये हमारा वंशानुक्रम हो गया, पेट में था। लेकिन देर से और जल्दी, जो देर से सीख रहा है, सपोज़ करो कि वो मिट्टी खा रहा है, तो मिट्टी खाने से क्या होता है? कैल्शियम की क्या हो जाती? कमी हो जाती, इसलिए देर से सीखेगा। तो ये वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर आप इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि इस बार मैं क्या किया कि मैं एक बीज लाया। क्या लाया? बीज। और A1 क्वालिटी का लाया बीज, ठीक। मतलब जो मार्केट में सबसे महंगा और अच्छा बीज था वो मैं लाया इस बार, और मैंने क्या किया? ज़मीन के अंदर उसे बो दिया। लेकिन तब क्या हो कि मैं बीज तो 1 नंबर का लाऊँ, सब कुछ अच्छा करूँ, लेकिन उस साल बारिश ही ना हो, यानी कि वातावरण का प्रभाव ही ना पड़े, ठीक है। मैंने अंदर डाल दिया ज़मीन के अंदर, उस साल बारिश ही ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो वातावरण प्रभाव नहीं पड़ा। तो यानी कि किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी पौधे की बात करें या किसी इंसान की बात करें, तो वंशानुक्रम और वातावरण क्या होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हो रहा है कोई भी पॉइंट, तो आप लोग मुझे लिखकर बता दीजिए कि सर मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, मैं उसको दूसरे तरीके से आपको समझा दूँगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों रूप से होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो होती है केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक तो होता ही है, ये तो आपको पता है, जैसे भाषा का विकास हो गया जिसे मापा नहीं जा सकता। परिमाण के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में शैशवावस्था में मैंने बताया था कि बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका जो विकास है 90% हो जाता है। बताया था मैंने आपको, ठीक है। कितना हो जाता है? 90% हो जाता है। यानी कि कितना हो जाता है? 1250 ग्राम हो जाता है शैशवावस्था के अंत तक, ठीक। और किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते वो अपना पूरा विकास कर लेता है, यानी कि 1450 ग्राम या 1400 ग्राम हो जाता है। तो ये हमने किस बेस पर कैलकुलेट किया? यानी कि इसकी कोई मात्रा होगी तभी तो हमने कैलकुलेट किया। यानी कि विकास जो होता है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूप से होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका कि विकास का क्रम क्या होता है? एक जैसा होता है। अब इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि विकास का जो क्रम होता है एक जैसे होता है। अब कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होती है? शैशवावस्था होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? किशोरावस्था में। यही तो होगा ना क्रम। तो विकास का क्रम एक ही जैसा तो होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वृद्धावस्था में पहुंच जाए, या पिताजी उसे क्या करें कि पिताजी आप मुझे 1 किलो देसी घी खिला दीजिए, मैं डायरेक्ट वृद्धावस्था में या किशोरावस्था में पहुंच जाऊंगा, फिर मैं शैशवावस्था में आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है बेटा। कि ऐसा हो सकता है कि मैं 1 किलो घी खाऊं और फिर से किशोरावस्था में पहुंच जाऊं? नहीं हो सकता ना। तो विकास का क्रम बेटा क्या होता है? एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, तो क्रम एक सही होता है। जो भी बच्चा आएगा सबसे पहले शैशवावस्था में, शैशवावस्था में भी सबसे पहले वो क्या करेगा? हाथ पैर फेंकेगा, रोएगा, रेंगेगा, चलेगा, दौड़ेगा, फिर मैराथन कोई दौड़ेगा। तो क्रम क्या होता है इसका बेटा? एक जैसा होता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल, विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। अब ये कैसे समझेंगे? देखो, नहीं बढ़ते हैं ऐसा समझिए, आपने अपने आसपास में भी या कहीं दूर ऐसा कुछ देखा होगा कि कोई बच्चा है जो 18 साल का हो चुका है, जिसकी एज क्या हो गई? 18 साल हो चुकी है, लेकिन वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो
देखा होगा कि उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन विकास नहीं हो पाता है उनका किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ को समझ नहीं सकते। यानी कि आपने वो देखा होगा, कोई मिल गया फ़िल्म देखी होगी, यानी कि जो ऋतिक रोशन था वो क्या था, हो तो जवान गया था लेकिन अभी भी कौन से स्टैंडर्ड में था, शायद 5th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद नहीं है, 5th स्टैंडर्ड में था वो, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में था। क्यों? क्योंकि विकास और अधिगम समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो उसकी लंबाई बढ़ गई थी, एज बढ़ गई थी, लेकिन उसका जो विकास था वो नहीं हो पाया था, इसलिए वो 5 स्टैंडर्ड में था। बाद में उसे शक्ति मिली लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। आई होप आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे कि एक समान गति से नहीं चलता है। कभी कभी इसका उल्टा अगर हम देखें कि कोई बच्चा, आपने देखा होगा, जैसे कौटिल्य को ही देखा होगा आपने, कौटिल्य का नाम सुना होगा, कितना छोटा है, लगभग 9 साल का ही होगा मेरे हिसाब से, 9 साल मान लिया सपोज़ के तौर पे माने, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसे करता है, पीएचडी वाले, शायद कौटिल्य केबीसी में भी जा चुका है, ठीक है। तो क्या है कि विकास और अधिगम समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। बाकी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से क्या है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आखिरी है कि विकास जो होता है परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक शहरी लड़का है और एक क्या है, ग्रामीण लड़का है, ठीक है, ठीक। दोनों क्या हैं, दोनों क्या करते हैं कि कृषि लेते हैं। सपोज के तौर पर ये भी कृषि लेता है और ये भी कृषि लेता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। शहरी वाला कृषि लेता है, ठीक है, ये परिपक्वता की ओर क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है परिपक्वता की ओर। ग्रामीण वाला भी आगे बढ़ता है कृषि लेने के बाद, ठीक। दोनों की परिपक्वता ऊपर जा रही है, लेकिन फ़र्क इतना है, जो ग्रामीण क्षेत्र वाला है वो क्या है, अनुभव प्राप्त कर रहा है खेत से, क्योंकि उसका खेत होते हैं, खेत में काम भी करते हैं, उन्हें पता है मिट्टी को कैसे जोता जाता है, ठीक है, खेती कैसे करी जाती है, बीज कैसे डाला जाता है, पानी कितना पड़ता है, सिंचाई कैसी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रामीण वाले में परिपक्वता के साथ अनुभव की अंतःक्रिया हो रही है, तो विकास प्रभावित होता है इधर, ठीक है। लेकिन इधर वाले में क्या होता है कि परिपक्वता तो हो रही है लेकिन अनुभव क्या हो रहा है, अनुभव नहीं मिल रहा है, अनुभव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतःक्रिया नहीं हो रही है, तो विकास जो है परिपक्वता तथा अनुभव दोनों की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, ठीक। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि विकास के प्रकार, विकास के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषाई और सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास कैसे होता है, यदि कोई बच्चा घर से जब बाहर निकलना शुरू कर देता है तो वो समाज से जब जुड़ना शुरू कर देता है, तो जब समाज से जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि बाइकोस्की कहते हैं। जो बच्चे का विकास होता है वो सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण की अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। तो जब सामाजिकरण की अंतःक्रिया से होगा तो इसी भाषा को जोड़ लो, यहीं से क्या हो जाता है, भाषाई विकास भी स्टार्ट हो जाता है। शारीरिक विकास भी होता है, बच्चा खेल कूद के माध्यम से सीखता है, स्कूल वगैरह में ट्रायल होते हैं, रेस होती है, कंपटीशन गेम होता है, तो वहाँ पे शारीरिक विकास होने लगता है। मानसिक विकास, बच्चों को क्या कीजिए, खेल खेल के दौरान मानसिक चीज़ें पढ़ाइए, इसमें संज्ञानात्मक सोचने की क्षमता यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न दीजिए उसे, और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन दीजिए, जिससे कि कोई कहानी सुनाइए जिससे कि क्या हो, मानसिक पे जोर पड़े और संज्ञानान यानी कि सोच सके। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक क्लियर होता है, ठीक। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक में आप लोगों को, तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। बाकी पहले क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।